नमस्कार सभी प्यारे साथियों का। आज अपन शुरुआत करेंगे 91 नंबर के क्वेश्चन से। यह जो है अपनी वर्कशॉप कैलकुलेशंस की जो फर्स्ट ईयर की निम्मी की पीडीएफ है उसके क्वेश्चनों को अपन कर रहे हैं और क्वेश्चनों को अपन समझ के कर रहे हैं, क्योंकि अगर इससे अलग भी क्वेश्चन आ गए ना तो अपन इस तरीके के क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर सके। ठीक है, तो 91 नंबर का जो क्वेश्चन है अपना पहला ही क्वेश्चन वह है, किसी वस्तु के त्वरण की इकाई क्या है। किसी वस्तु के त्वरण की इकाई, इसको आपको डायरेक्ट ही याद रखना है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बहुत जगह क्वेश्चन ये आएगा, इसको आप इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे तो आप इनको जरूर ध्यान रखना। देखिए त्वरण को है ना एसोलेशन कहते हैं इंग्लिश में, ये भी आप ध्यान रखना। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका आंसर होगा, जो कि बी ऑप्शन में अपन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन से 92 नंबर, जो कि एक कार का त्वरण क्या होता है यदि कार की गति 1 मिनट में 25 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। यानी कि गति बढ़ रही है, पहले जो रफ्तार थी वह 25 किलोमीटर प्रति घंटे थी, उसके बाद में 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। तो इस तरीके के सवाल को कैसे करना है, पहले तो अपन को क्या करना पड़ेगा, ये किलोमीटर प्रति घंटे की जो रफ्तार लिखी हुई है ना इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि अपन को आंसर मीटर प्रति सेकंड में लाना है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। देखो 40 को अपन को बदलना है तो 40 इंटू करना पड़ेगा 1000। 1000 यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है ना। और 3600 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं 1000 को 3600 से काटूं तो देखिए यहाँ पर ये 20 से 20 कट जाएगी, 10 की जगह हो जाएगा 5, क्योंकि 2 से काटा तो 5 बार कटा और 2 से काटा 36 तो 18 बार कटा। तो यहाँ पर क्या आया 40 इंटू 5/18 आया, है ना। अब इसको आगे और हल कर लेते हैं अपन। तो अगर इसको मैं काटू किससे 2 से तो 9 बार कटेगा, और ये कितनी बार कट जाएगा तो यह कटेगा 20 बार। ठीक है, आगे आगे और हल करते हैं। 5 2 10 हो जाएगा, 10 यानी कि 100 हो जाएगा, और 9 9 का भाग देना है अपन को किस में 100 में। तो 9 का भाग दिया अपन ने 100 में तो कितना आ गया, तो यहाँ पर 9 में, वैसे इसको ऐसा भी छोड़ सकते कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अपना जो V2 आया ना वो क्या है 100/9। ठीक है, अब V1 ज्ञात करना है, ये V1 25 है ना, तो V1 ज्ञात करना है। तो V1 ज्ञात करने के लिए भी इसको भी किससे गुणा करेंगे, 25 को किससे गुणा करेंगे 5/18, क्योंकि अपन ने 1000 में 3600 का भाग दिया तो 5/18 आया, डायरेक्ट अपन 5/18 ही लिख देते हैं। अब इसको भी हल करते हैं तो देखिए 55 25 हो जाएगा, है ना। 125 यानी कि 25 को 5 बार गुणा 125, 125/18। अब देखिए अपना जो सवाल चलेगा ना वह जो फॉर्मूला है, यानी कि त्वरण जो ज्ञात करना है अपन को, त्वरण ज्ञात करने के लिए A बराबर V2 माइनस V1 होता है बटा T होता है। तो V2 तो अपने पास ऊपर वाला है, ये तो है V2, और ये वाला है V1, है ना। तो V2 क्या है अपना, V2 आया अपना 100/9, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 100/9 माइनस, और अपना जो V1 आया 125/18, तो यहाँ लिखेंगे अपन 125/18 बटा ये T यानी कि टाइम का, टाइम कितना दिया है 1 मिनट दिया है ना, 1 मिनट में, है ना। तो T यानी कि जो इसको भी बदलना पड़ेगा अपन को सेकंड में, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। समझना, ये थोड़े से सवाल थोड़े से डिफिकल्ट है, लेकिन इनको समझना बहुत जरूरी है। अगर यही एग्जाम में आ गया फिर कैसे अपन इसका आंसर याद रखेंगे। ठीक है, तो अपन इसको इस तरीके से हल करना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पर पहले इनका लसा ले लेते हैं। 9 और 18 का जो लसा आएगा वो कितना आएगा 18 ही आएगा, क्योंकि दोनों 18 के पहाड़े में आते हैं। 18 अपन लसा ले लेते हैं, है ना। ठीक है, और यहाँ पर 18 लसा आ गया ना, बटा नीचे 60 है जो तो है ही, ये जो 60 है वो तो है नीचे। 18 लस ले लिया, 9 का पहाड़ा बोला 2 बार तो 2 बार जाएगा, है ना। तो एक नाम 2 नाम 18 होता है, 2 से गुणा करेंगे 100 को तो 200 हो जाएगा, माइनस 118 का भाग देंगे 18 में एक बार जाएगा 125 आ जाएगा, है ना। समझ में नहीं आ रहा तो डबल देख लेना, रिविज कर देख लेना, लेकिन समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। अगला 200 में से 125 गया तो कितना गया, कितना बचा 75 बचा, है ना। यहाँ पर है 18, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे, इसको उल्टा करेंगे तो वैसे 60 वापस से नीचे आएगा, है ना। जब इसको हल करते हैं ना तो 60 नीचे आएगा। ठीक, अब इसको हल कर लेते हैं। ये 3 के पहाड़े में आता है 9 बार में, 3 के पहाड़े में 6 बार में कट जाएगा। ये कितनी बार में कटेगा 1 3 2 3 6 5 3 15 25
से अपन किसको काटेंगे, ये कट गया 5 से 5 बार और ये कट गया 5 से 12 बार, है ना। यहाँ पर फिर अपन इसको हल करेंगे, 12 छंग 72 होता है और ऊपर है 5। अब 5 में देना है 72 का भाग, तो 5 में देंगे 72 का भाग, तो देखिए यहाँ पर जीरो, तो जीरो पॉइंट लग जाएगा, फिर भी भाग नहीं जाएगा, फिर जीरो लगेगा तो जीरो हो जाएगा। अब 72 का पारा 7, 7 छंग 42 है ना, तो 6 बार जाएगा। अब देखिए 0.06 किसमें है, यही देख लेते हैं, 0.06 इसमें तो है नहीं, 0.06 इसमें, तो यही अपना आंसर होगा। ज्यादा भाग देने की भी जरूरत नहीं है, वैसे भाग आप दे सकते हो, देना हो तो आपको दे लेना, आंसर यही आएगा आपका सी ऑप्शन, ये ध्यान रखना, ठीक है। 5 में 72 का भाग दे लेना, क्या आता है वो देख लेना आप। क्वेश्चन है अपना 93, जो कि है 50 किलोमीटर घंटा की वेग से चलने वाली कार को 45 सेकंड में विश्राम में लाया जाता है, तो उसका मंथन क्या होगा। यानी कि कोई गाड़ी थी जो कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, वह धीरे धीरे रुकते 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 45 सेकंड के बाद बिल्कुल खड़ी हो जाती है, रुक जाती है। तो 45 सेकंड में जो गति को उन्हें डाउन किया, तो उसका मंथन पूछा है कि मंथन क्या होगा, किस तरीके से गाड़ी रुकेगी, किस गति पर गाड़ी रुक जाएगी। तो मंथन पूछा है, तो मंथन को कैसे निकालना है। देखिए यहाँ पर 50 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, लेकिन इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि अपने आंसर किस में लाना है, मीटर प्रति सेकंड में लाना है। देखिए यहाँ पर अपन को 50 को पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे में लिखा हुआ है। तो इसको गुणा करेंगे अपन 5/18 से। 5/18 कैसे आया, मैंने पहले भी बताया आपको कि 1000 में 3600 का भाग देना है, काट पीट के 5/18 जाता है। यहाँ पर 18 को काटा अपन ने 2 से, तो 9 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 25, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब देखो 25 को गुणा करेंगे 5 से, तो 125 हो जाएगा, 125/9 आ जाएगा। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है मंथन ज्ञात करने का, यह होता है, यह क्या होता है, आर बराबर वी माइनस यू बटा टी। अब यू क्या है, यू लास्ट वाली गति है, और वी क्या है, फर्स्ट वाली गति है। तो फर्स्ट वाली गति क्या है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि अपन ने इसमें बदला है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 125/9, ये पहले वाली गति है, माइनस बाद वाली गति क्या है, जीरो है, बटा टी, यानी कि समय कितना लगा, 45 सेकंड लगा, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए यहाँ पर इसको हल कैसे करते हैं, तो जीरो घटाएंगे तो वो कवि संख्या आएगी, तो 125/9 आ जाता है। इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक रखेंगे, इसको हल करेंगे तो यहाँ पर इंटू क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। 5 से काटेंगे इसको तो 9 आएगा, 9 पंजे 45 होता है, और ये काटेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा, ठीक है। अब 9 नाम 81, यहाँ 25 में भाग देते हैं, 9 नाम 81, 25 में अपन किसका भाग देंगे, 81 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, देखिए भाग देने, 25 में 81 का भाग देना है, तो 25 में 81 का भाग दे देते हैं अपन, 25 में 81 का भाग देते हैं तो जीरो लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 पॉइंट, ठीक है, 0 पॉइंट हो जाएगा, 0 पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए 8 3 24, 8 3 24 तीन बार जाएगा ना, 8 3 24, यानी कि 2 4 3 इतना जाएगा, तो ये तीन आ गए हैं यहाँ पर, 8 3 24, 0.3 आएगा, 0.3 किस में दिया है, तो बी ऑप्शन में दिया है, तो यही अपना कंप्लीट लिस्ट सही आंसर हो जाएगा। थोड़े से क्वेश्चन फिजिक्स के हैं, फिजिक्स है, साइंस है, इसमें भी वर्कशॉप कैलकुलेशन में तो उसके सवाल है, थोड़े ऊपर निकल रहे होंगे, मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन एक नजर तो आप जरूर देख लेना, ठीक है, समझ में बिल्कुल आएगा। क्वेश्चन से 94 नंबर, जो कि है लैंडिंग फील्ड से उड़ान भरने वाले हवाई जहाज का त्वरण क्या होता है यदि वो टेक ऑफ यानी कि उड़ जाता है, के लिए 700 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करने पर जमीन छोड़ देता है। यानी कि ये है एरोप्लेन, और ये कितनी दूरी तय करता है, 700, जमीन पे चल रहा है ना, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या गति रहेगी, जीरो, फिर गति करता 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 700 मीटर जब गति कर देता है, और कितना समय लगता है इसको, 10 सेकंड लगता है, ओनली 10 सेकंड में कितनी मीटर दूरी तय कर देता है, 700 मीटर, फिर क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, पूर्ण यानी कि टेक ऑफ कर लेता है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है कि लैंडिंग फील्ड से उड़ान भरने वाली हवाई जहाज का त्वरण क्या होता है, त्वरण ज्ञात करना है, इसमें भी त्वरण ज्ञात करना है। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला है, जो बड़ा सा फॉर्मूला है, क्या है, बड़ा सा फॉर्मूला है, बड़ा सा फॉर्मूला क्या है वो मैं आपके लिख देता हूँ। हाँ, अब अपने समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, देखिए इसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉर्मूला बड़ा है, ध्यान रखना, एस यानी कि दूरी होती है, ये ध्यान रखना, फिर उसके बाद में आएगा यूटी, क्या आएगा, यूटी आएगा, फिर उसके बाद में क्या आएगा, प्लस, प्लस के बाद में क्या आएगा, तो 1/2 आएगा,
1/2 और उसके बाद में आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आएगा ए और ए के बाद में टी स्क्वायर आ जाएगा, ए आएगा फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ए एस यानी क्या है, दूरी है, एस यानी क्या है, दूरी है, दूरी बराबर यू यानी कि जो पहले वाली गति है बिल्कुल जीरो रहेगी, टी यानी कि समय प्लस 1/2 त्वरण, ए यानी क्या होता है त्वरण और टी यानी कि समय होता है, ये ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पर रख देता हूँ, देखिए एस यानी रखता हूँ मैं 700, थोड़ा जगह का देख लेते हैं अपन, जगह कम है, 700 है ना, बराबर फर्स्ट गति क्या होगी, जीरो है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में तो गति जीरो रहेगी ना। उसके बाद में टी कितना समय लगा, 10 सेकंड ही तो लगा। उसके बाद में प्लस 1/2, प्लस 1/2, प्लस 1/2, ठीक है। उसके बाद में ए तो अपन को ज्ञात ही करना है, तो ए को तो ऐसे कैसे छोड़ देते, टी यानी कि टाइम वापस आ गया तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करते हैं अपन, 700 अपने स्थान पर है, बराबर 10 को जीरो से गुणा किया तो जीरो हो गया यहाँ पर, तो प्लस 1/2, 1/2 ए है, और 10 का क्या हो जाएगा, 10 का हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा। ये सभी क्या हो रहे हैं, इनटू हो रहे हैं। अब एक को अपन इधर छोड़ते हैं तो बराबर 700 अपने स्थान पर है, और ये 102 इधर आएगा तो इंटू 2/2 हो जाएगा, क्योंकि एक को नीचे नहीं रख सकते, और बटा 100 नीचे आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 7 2 कितना आता है, 14 आता है। तो ए बराबर क्या आता है, 14। तो देखिए 14 किस ऑप्शन में है, तो मैं आपको बता देता हूँ, 14 है अपना डी ऑप्शन में। क्या है, डी ऑप्शन ही कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको किया जाता है, बहुत ही सिंपल तरीका है। क्वेश्चन है अपना 95 नंबर, जो कि है किसी पत्थर की अधिकतम ऊंचाई क्या होगी यदि उसे 20 मीटर प्रति सेकंड जी यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। यानी कि कोई पत्थर है जिसको ऊपर फेंक रहे हैं, तो जो फेंकेंगे तब तो गति उसकी अधिक रहेगी, लेकिन जो ऊपर जब लास्ट पहुंच जाता है वापस से नीचे आने की कोशिश करता है, उस वक्त वहां पर गति क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग गति यहाँ पर 20 मीटर प्रति सेकंड है, और ग्रेविटी क्या है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए तो देखिए अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करनी है। अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखिए फॉर्मूले इसमें बहुत सारे हैं, तो v बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर है ना, बराबर 2s हो जाएगा, 2s हो जाएगा। s यानी दूरी होती है, a यानी कि त्वरण होता है, बराबर v2 यानी कि पहले वाला और बाद वाला। तो देखिए बाद वाला क्या है, जीरो है, तो यहाँ पर जीरो लिख देंगे, है ना, जीरो लिख देंगे, सॉरी बाद वाला जीरो है ना, तो जीरो यहाँ रखेंगे, और 20 तो ये तो लिख दिया अपन ने 20, बराबर यहाँ पर तो जीरो है तो माइनस जीरो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर लगाएंगे अपन, बराबर 2 इंटू एक की जगह क्या आ जाएगा, ये 10 आएगा, ठीक है। और s अपन को निकालना है, तो ये s इधर ही रह जाएगा, बराबर ये 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 400 बटा, क्योंकि जीरो कटेगा तो जीरो हो जाएगा, 2 को नीचे लाएंगे इंटू 10 को नीचे लाएंगे, जीरो से ये कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 20 बार कटेगा, तो 20 अपना आंसर कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर आएगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। आज अपन इस वीडियो में केवल 5 ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर हाजिर होंगे और फिर क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट है, इसलिए आपको इनको एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को देखकर समझना है, ताकि इनको भी आप याद कर सको। फिर मस्त क्वेश्चंस आगे नेक्स्ट आएंगे। तो अपन आज इस क्लास को यही विराम देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर और अपने मित्रों तक जरूर शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। इसी तरीके से हम आपको आगे बढ़ाते रहेंगे और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा कर ही रहेंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।